कंस जी महाराज ने अक्रूर जी को बुलाया, अपने पास में बिठाला, हाथ में हाथ पकड़ा और बड़े अपनत्व में बोले, सुनो, मेरा विचार है कि मथुरा में एक बहुत बड़े मेले का आयोजन हो, उसमें दंगल का प्रोग्राम भी रखूंगा मैं। बड़े बड़े पहलवान अपने दाव दिखाएंगे ना, और मेरी ऐसी भी इच्छा है कि कृष्ण बलराम भी आए। अक्रूर जी समझ गए, हो व्यक्ति का जब पतन होने लगता है तो वो कितना गिर सकता है आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। सुनिए, आप ब्रज में जाइए और कृष्ण बलराम दोनों को लेके आइए। ये संध्या के समय की वार्तालाप है। अक्रूर जी को लगा कि शायद रात में कुछ मन बदल जाए। अक्रूर जी बोले, ठीक है, सवेरे जाऊंगा मैं। अरे महाराज, महाराज का आदेश है, जाना तो है ही। पर फिर भी अक्रूर जी अपने भवन में गए। सवेरे होते ही राम भवन से एक दूत आया और उसने कहा कि आप जल्दी जाइए। अब अक्रूर जी ने मन बना लिया, कहां जाने का? बोलो, वृंदावन। वृंदावन कौन कौन गया है? अक्रूरोऽपि च ताम्रातिं मदपुर्या महामदीं। अक्रूर जी ने जब अपना कदम वृंदावन की तरफ में बढ़ाया, इनके हृदय में बिलक बिलक विचार आते हैं। जानते क्या? किम मया चरितम भद्रम किम तप्तम परमं तप। अक्रूर जी कहते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है आखिर मैंने ऐसा कौन सा पुरुषार्थ किया है, कौन सा मैंने सत्कर्म किया है, क्या धर्म किया है मैंने, क्या साधन पूजन किया है कि आज मुझे ब्रज में जाने का सौभाग्य मिल रहा है। ममाद्य मंगलम नष्टम। एक बार तो अक्रूर जी ने मन में विचार किया कि आज मेरे जीवन के सारे अमंगल नष्ट हो गए, क्योंकि जब तक अमंगल थे तब तक मैं वहां नहीं जा पा रहा था। अच्छा, वृंदावन कौन कौन जाता है? करते क्या हो वो तो आपको ही पता होगा, क्या करना चाहिए ये अक्रूर जी बता रहे हैं। दृष्ट्याद्यनूनं सुकपोलनासिकम्। आज जाते ही पहले कन्हैया की जो तोता जैसी नासिका है ना, उसका दर्शन करूंगा। क्या बिंबा फल जैसे लाल लाल अधर है, क्या कमल जैसे कपोल है, क्या कमल जैसे नेत्र है, काली काली घुंघराली नखराली मतवाली अलका बलियों से घिरा हुआ जो मुखारविंद है श्री कृष्ण का, आज निश्चित ही उसका दर्शन करूंगा। आज मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। एक बात बताऊं, ऐसो चिंतन करते करते अक्रूर जी जब मथुरा से चले ब्रज के ताई, मालूम भी नहीं चली कब पहुंच गए वृंदावन। बस समझना, जो तू आवे एक पग और मैं आऊं पग साथ, जो तू कड़ लो काठ सो तो मैं लोहे की ना। अक्रूर जी ब्रज वृंदावन जा रहे हैं, लेकिन चल के जा रहे हैं, और हमारो कन्हैया गैया चराए में आयो, जैसे ही नजर पड़ी लाला दौड़ पड़ो। हाँ, और जाना काबुल मिल गए। ओ काका जी आ गए, काका जी आ गए, काका जी आ गए, बड़ो खुश हुए।
ग्वारिया पीछे से चिल्लाने, लाला भैया, अरे कन्वा दादा कौन से काका जी हैं? कन्हैया बोलो मथुरा वाले काका जी हैं। ग्वारिया वाले कन्हैया भैया तेरे काका जी तो हमारे भी काका जी। कन्हैया अक्रूर जी के पास में गई और धीरे से कान में मंत्रणा दे दी, सुनिए, आप जिस कार्य के लिए आए हैं ना, भली भांति जानता हूं, लेकिन किसी भी ब्रजवासी को यह सूचना मत दे देना। यदि महाराज कंस की विचारधारा अपने ब्रजवासियों के सामने प्रकट कर दी तो हमने ब्रजवासियों की लाठी में इतना पावर दे रखा है, इतना जोर दे रखा है कि तुम्हारे महाराज कंस भी इनके बीच में से मुझे नहीं ले जा सकते। नंद बाबा ने बड़ा स्वागत सत्कार किया। राजा के प्रतिनिधि है नहीं तो एक बार तो बाबा बोले मुझे बुला लिया होता महाराज ने। और महाराज रात्रि का समय आया, भोजन प्रसाद आदि से निवृत्ति हुई, मैया में 2 बालक सोए थे। अब अक्रूर जी के साथ में नंद राय जी की मंत्रणा हो रही है। नंद जी ने कहा मेरी समझ में नहीं आ रही है, महाराज ने मेरे लिए क्या आदेश भेजा है? अक्रूर जी बोले सुनिए, एक मेले का आयोजन है मथुरा में और कंस महाराज चाहते हैं कृष्ण बलराम दोनों उस मेले में उपस्थित हो। मैया के कान खड़े है गई, मैया धीरे तो बोली मेरा एक भी बालक ना जागो, सब जानो में। कंस बाहर से प्रेम दिखावे